लीजिए वफा कुआइने का एक छोटा सा अफसाना समाप्त फरमाइए। ये 21/7/2012 को लिखा गया था। इसका उन्वान है गालियाँ। छोटे बड़े सब स्कूल गए हुए थे, सिर्फ तन्हा मैं घर पर था और मैं तन्हाई में बोरियत को दूर करने की खातिर इस शेर को गुनगुना रहा था कि जिसको खुश रहने के सामान मैसर सब हों, उसको खुश रहना भी आए ये ज़रूरी तो नहीं। जिसको खुश रहने के सामान मैसर सब हों, उसको खुश रहना भी आए ये ज़रूरी तो नहीं। उसी दौरान कॉल आई, मैंने रिसीव की। राव दिलबर हुसैन साहब फरमा रहे थे, अस्सलाम वालेकुम, मैं दिल्ली से आपसे मुखातिब हूँ। दिल में ख्याल आया आपकी खैरियत मालूम कर लूँ। इस वक्त मेरे पास नरपत नगर वाले इकबाल हुसैन साहब तशरीफ़ फरमा हैं, लीजिए उनसे बात कीजिए। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है, ये तो मेरे बड़े करम फरमा हैं और सच्चे मुखलिस दोस्त। फिर इकबाल हुसैन साहब ने मेरी अहलिया के इंतकाल की खबर सुनकर ताज़ियती अल्फाज से तसल्ली दी। फिर मोबाइल दिलबर हुसैन साहब को दे दिया। राव साहब फरमाने लगे, इस दौरान कुछ गज़ल या अफसाना लिखा होगा, हमें भी सुना दो। मैंने कहा गालियाँ सुना दूँ? वो हंसते हुए कहने लगे, आपकी तो गालियाँ भी कबूल हैं, ऐसी गालियाँ तो खुशकिस्मत लोगों को मिलती हैं। मैंने कहा तो फिर गालियाँ सुनाता हूँ। मेरे एक जिगरी दोस्त थे तहम्मुल हुसैन साहब, बड़े ही तहम्मुल मिजाज। एक दिन वो अपनी आप बीती सुनाने लगे कि मेरे एक बचपन के मुलाकाती और लंगोटिया यार दोस्त दुश्मन खां थे। वो अचानक एक रोज़ मेरे यहाँ आए और सलाम किए बग़ैर वो एक बाद दीगरे गालियाँ देने लगे। मैं खामोश चुपचाप गालियाँ सुनता रहा। मेरी ज़ुबान खामोश रही। वो गालियाँ बरसाने लगे और गुस्से में आपे से बाहर हो गए। दुश्मन खां साहब गालियाँ देते देते थक गए तो खुद ही खामोश हुए, मगर गुस्से में भरे हुए थे। मैंने उनसे मालूम किया, क्यों मियाँ दुश्मन खां साहब, क्या आपके यहाँ कभी कोई मेहमान नहीं आया? उन्होंने दोस्ती को मलूज़ रखते हुए फरमाया, हाँ आए और कई बार आए। फिर तहम्मुल हुसैन ने मालूम किया, फिर आपने उनकी मेहमान नवाजी भी खूब की होगी। दुश्मन खान ने बहादुराना अंदाज में अपनी मेहमान नवाजी की फयाजी का इजहार करते हुए फरमाया, क्यों नहीं, मैंने अच्छे से अच्छा खाना खिलाया, उनकी हर तरह ताज़ीम तकरीम की। ये सुनकर तहम्मुल हुसैन साहब ने मालूम किया, आप मेहमान को कोई जायकादार चीज़ दें और उसे ना खाए तो फिर आप उस चीज़ का क्या करेंगे? दुश्मन खां साहब कहने लगे, वो ना खाएगा तो हम उसे अपने इस्तेमाल में ले आएंगे। ये सुनते ही बड़े तहम्मुल हुसैन साहब ने कहा, समझाने के अंदाज में कहा, देखो दोस्त दुश्मन खां, आपने मुझे गालियाँ दी, वो मैंने नहीं ली और सारी गालियाँ आप अपने ही पास रखो। ये सुनते ही दुश्मन खां साहब शर्म के मारे उनका सर झुक गया। उन्होंने उसी वक्त किसी को आइंदा गालियाँ न देने के मुसम्मम इरादा किया। तहम्मुल हुसैन खान साहब ने दुश्मन खां साहब से उस अहद पर उनको ये शेर सुनाया कि नेकियां कम पड़ रही थी नामे अमाल में, शुक्र है दुश्मनों की गालियां काम आ गईं। राव दिलबर हुसैन साहब ये शेर सुनकर मेरी रूह खुश हो गई। कहिए राव साहब, आपको गालियां पसंद आई? अगर ना आई हों तो वापस कर दीजिए, मैं आपको उसके बदले में कोफ्तों की हंसी नज़र कर दूंगा। ये सुनकर राव साहब बड़े ज़ोर से हंसे और फिर ये शेर सुनाने लगे, देता हो ज़ेब जिनको करें ऐब जोई वो, रखते हैं हम तो काम फ़कत अपने काम से। ये है 4 मिनट तो 4.5 मिनट का, 4 मिनट का था।